भोपाल से सीधा रुख करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। देखते हैं खेती के अंदर की अलग अलग प्रकार की उन्नति की तरफ देखते हैं, भविष्य की तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर संवाद करना चाहिए, थोड़ा आनंद आना चाहिए। मुझे भी इस बात की प्रसन्नता है कि मैं कॉलेज में रहा, चुनाव लड़ा, बाद में रहा, आज भी सबसे ज्यादा मजा आता तो खेत पे जाने का आनंद आता, इससे अच्छा कोई आनंद नहीं। अपनी परमात्मा के साथ एक तरह से वो एकाकी मन के भाव से खेतों की लहराती फसल, उसका अपना कण कण जो आनंद देता है, उसकी मस्ती भी है, उसका आनंद भी है। तो मुझे लगा कि जब मैंने आपकी तरफ से विनम्रता से एक धृष्टता करूंगा कि मैंने भी बीएससी की, और बीएससी करने के बाद मेरे मन में सोचता था कि भाई बीएससी किया, मैं खेती किसानी वाले परिवार से आता हूँ, पशुपालन हमारे घर में होता है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर उज्जैन में नहीं था। अब बड़ा अटपटा भी लगता था कि ये क्या हुआ। जब सरकार बनी उसके पहले जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो विक्रम विश्वविद्यालय सहित हमने सारे सरकारी विश्वविद्यालय में भी कृषि संकाय खोल करके ये एग्रीकल्चर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताने का प्रयास किया कि हमारे बच्चे खेती किसानी के लेकर के ये जो अंदर का भाव है, ये बात सही है कि उसके और मापदंड, उस पर और उन्नति होना चाहिए, वो सब भी होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट विश्वविद्यालय वाले तो बीएससी एग्रीकल्चर कराते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के नहीं कराते थे। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने शिक्षा नीति 2020 लागू की, जिसके माध्यम से हमारे विश्वविद्यालय में वो समग्र रूप से विषय जोड़ने की उनने छूट दी, उसका परिणाम भी निकला। तो आज मैं आपसे ऐसे ही अपने परिवार के एक भाई के नाते से बात, लेकिन मैं व्यवहारिक रूप से खेती के अंदर जुड़ने वाला छोटा एक किसान परिवार का व्यक्ति जरूर हूं, ताकि उसका अंदर का आनंद मुझे मालूम, उस पे से हम अपनी बाकी चीजों के साथ बात का ये संवाद चलाना चाहेंगे। तो कहाँ से चालू करेंगे प्रवीण जी? आप में से मन में बात आती हो, कोई बात पूछना हो तो आप थोड़ा सा मेरे से अपन बात कर सकते हैं। थोड़ा मुख्यमंत्री जी नमस्कार। नमस्कार। मैं हितेशी व्यास, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ जी। आपने खुद खेती की है, खेतों में हल चलाए हैं, तो आपको आपके बचपन के दिन याद आते होंगे, और जब आप खेती करते हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं? बेटे व्यास जी, बेटी के लिए जोरदार ताली बजा, हमारी छोटी बहन के लिए जिन्होंने एक अच्छा विषय निकाला। आपके ऐसे बोलते में अपने वो स्कूल के जीवन के साथ खेती की तरफ पहुंच गया, एकदम जहां पहुंचाना चाहिए था। वो दौर ऐसा था, बैठो आप आराम से। मेरी उज्जैन में नदी के किनारे ही खेती थी, और खेती में मुझे लगा कि ये जहां हम खेती कर रहे तो पुल भी नहीं था आने जाने के लिए, तो बैल वगैरह भी ले जाना पड़ते, गाय भैंस ले जाना पड़ती, तो बैल भी नदी में डाल दो, अपन भी तीरते हुए कपड़े ऊपर ले लो, हाथ थोड़ा बदन सूख जाए, कपड़े पहन लो, खेत में पहुंच गए। और खेती का वो दौर ऐसा था, बड़ा कठिन दौर भी था, क्योंकि बिजली के ठिकाने नहीं थे, खेती के लिए सिंचाई का समय का कोई सिंचाई के संसाधन बाद में मिलते नहीं थे। तो जो हमारी बरसात की खेती होती थी, वो बरसात की खेती से ही काम चलता था। थोड़ा मैं और पढ़ा, जब मैं कॉलेज में आया तो जरूर हमने कहा एक काम करें, नदी से पानी ले लें, लेकिन जहाँ नदी शहर के पास में लगी हुई थी तो बताया कि ये पीने का पानी है। अब हमको तो बहुत दिन तक हमारे और घर वालों को समझ में नहीं आया कि नदी हमारे खेत के किनारे, हमारे खेत प्यासे, लेकिन सरकार पानी नहीं दे रही। कारण क्या? बोले नहीं, ये पानी पीने का है शहर वालों के लिए। मेरे पिताजी भी किसान, उनने बहुत दिन से कहा कि हम तो पहले चड़स चलती थी बेलों से, तो बोले हम खेती कर लेते थे पानी से, लेकिन अब ये नई जमाने का नया समय भाई, तो कुआं बनवाया, कुआं बनवा करके उससे खेती करने के बाद थोड़ा सा सिंचित रकबा चालू किया। ये बात सही है कि अगर उस दौर के समय की याद करें तो ये अपने लिए आज के दौर में ये समसामयिक होगा। मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूं, अभी
आज की दशा में मैं केवल ये बताना चाहूंगा कि 2002-03 तक जो सरकार के माध्यम से सिंचित रकबा मध्य प्रदेश में सब मिलाकर हुआ वो केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। मध्य प्रदेश कब बना? 1956 में। और 2002-03 तक खेती का रकबा था पूरे प्रदेश का मिलाकर 7.5 लाख हेक्टेयर का। जब अपनी सरकार बनी हमारी तब था 1,44,000 और आज है 1,67,000 हेक्टेयर का। यह अपना वर्तमान का समय है। जरा ताली बजा करके इस बात का एहसास कर सकते। ये 55 साल में केवल 7.5 लाख हेक्टेयर और आज लगभग 20-22 साल में 1,67,000। और एक बात और बता रहा हूं, ये 5 साल में 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाएंगे। 100 लाख हेक्टेयर तक पूरे राज्य के अंदर सिंचाई का रकबा। तो वो जो खेती के दिन से आपने जब सूखी खेती, फिर सिंचित खेती और खेती में सरकार के योगदान के कारण से पीने के पानी के अभाव में पहले पीने का पानी शहर वालों को मिलेगा, किसान को नहीं मिलेगा। लेकिन अब हमारा प्रयास है हर गांव के खेत तक पानी सिंचाई का पहुंच जाए। ये प्रबंधन सरकार के माध्यम से करना। मुझे लगता है कि मैंने प्रयास किया दोनों बात जोड़ने का। आपकी बात के साथ मेरी खेती के दिन भी याद दिला दिए और आपके साथ चर्चा करके मुझे इस बात की थोड़ी सी वो दिन की याद भी आ गई जब हम अपनी सिंचाई के लिए कुआं बनाने गए। कुएं में मोटर लगाना, उसकी कनेक्शन कराना, इतनी आफत थी, बाप रे बाप। कहां से बिजली घर वाले साइकिल से चक्कर लगा लगा के परेशान। तार आपके खुद के खींच के लाओ, क्योंकि वो हर एक कुएं पे तार नहीं देते थे। तो कुएं में जितना खर्चा नहीं आया उससे ज्यादा बिजली के तार में पैसा लग रहा था। पिताजी पहले बार तो नाराज ही हो गए कि तू कहाँ चक्कर में पड़ा यार, रहने दे, तो बरसात की खेती कर लेंगे। हमने कहा नहीं यार, जो कुआं आ गया, पानी आ गया, जरा करें इसमें अच्छे से। लेकिन ये वाकई बहुत कठिनाई का दौर था। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, ये मान के चले कि वो खराब समय था। लेकिन आज मोदी जी का समय, जोरदार ताली बजाओ हमारे सब बच्चों के लिए। बड़े पैमाने पर संभावना मिल रही। बैठे बैठे और किसी को? छोटे साहब पटेल, बनखेड़ी और कृषि के कटोरे, जिला नर्मदापुर से आया हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज बहुत से युवा खेती में कैरियर नहीं मानते। यदि कोई युवा आपसे पूछे कि मैं मुख्यमंत्री जी मैं खेती में क्यों आऊं, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मेरे से अगर कोई कहेगा कि वो खेती में क्यों हो तो मैं तो स्वागत करूंगा। ये बात सही है। जैसे आप बैठो, अभी में से आप में से ही मैं पूछता हूं, हम में से खेती किसानी वाले परिवार से कितने लोग आए? हाथ करो। करीब करीब सबने उठा दिए, कुछ ही बचे। अच्छा चलो नीचे रखो। अब आप में से किसान कौन बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो जो किसान बनना चाहते हैं। अब एक को माइक दे दो, ये किसान क्यों बनना चाहते हैं भैया, इनको दे दो। इधर इधर बनना चाहते हैं। सर मैं किसान इसलिए बनना चाहता एक्चुअली सर, अभी जो खेती हो रही ना वो एक्चुअली जैविक खेती नहीं हो रही है। और जैविक खेती के लिए मैं किसानी करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो खाने में आ रहा है ना उससे बहुत सारी बीमारी भी हो रही हैं। बहुत अच्छा, इनके लिए ताली बजाओ। इनने प्राकृतिक नेचुरल के साथ जैविक खेती की बात। अब से ही बात कर ले। चलो आप भी माइक आ गया तो बोल ही लो। है क्या कह रहे हैं सर? जैसा कि मैंने पीएचडी की है एग्रीकल्चर में। अभी मैं मानसरोवर ग्लोबल विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हूं। तो हम लोगों को अगर ये अवसर मिलता है कि हम लोग अगर कृषि क्षेत्र में आए एज अ किसान, जैसा कि आपने कहा, तो हम लोगों के आने से एक तो जो युवा वर्ग है उसमें एक अलग ही मैसेज जाएगा कि नहीं, पढ़ के भी जो है। ये प्रोफेसर भी खेती करते हैं। जी, ताली बजाओ सर के लिए, बहुत अच्छी बात है। आप करते हैं खेती भी? जी सर। कहाँ है खेती? सर हमारी खेती यूपी में अयोध्या में है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। अरे वाह, बोलो प्रभु जय श्री राम। जय श्री राम। तो सर वहां पर हम लोगों की खेती है और
किसानों में एक चीज जो है, जो वर्षों से चली आ रही है परंपरा, कि अगर कोई भी नवाचार कर रहा है तो एक को देख के फिर धीरे धीरे वो बेल्ट ही, वो चाहे जैविक के लिए नवाचार हो या किसी पर्टिकुलर क्रॉप का हो। जैसे अगर एक किसान ने गन्ने का उत्पादन शुरू किया तो देखते देखते वो पूरा जनपद गन्ना उत्पादन में बहुलता का जनपद बन जाता है। तो इस तरह से अगर पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जो कृषि के युवा हैं, उनका आह्वान हो, वो अगर कृषि में आए तो बिल्कुल दिशा और दशा दोनों बदली जा सकती। बहुत अच्छा, जरा जोरदार ताली बजा के बताएं सर के लिए। मैं तो आपका यही प्रशंसा कर रहा हूं कि अपने लिए भी कहता हूं, मैं भले मुख्यमंत्री बना हूं, मंत्री था तब तक टूरिज्म चेयरमैन, यूडीए चेयरमैन या विधायक था, मैं अपने खेत पे जरूर जाता था। अभी भी कोशिश करता हूं, अपने खेत में नहीं, अपने राज्य के किसी भी किसान के साथ। अभी मैं बैतूल जिले में गया था तो धान बोने का समय था। सुबह सुबह जहां मैं रेस्ट हाउस में रुका हुआ था, ऐसे ही लगा कि बारिश होने वाली और ये बोनी का सीजन है। तो हमने सामने पूछा कि ये कहाँ हो रही बोनी? बेल से। तो उन्होंने कहा वो एक दूर जगह है। तो हमने कहा जरा वहां चलते हैं। वहां जाकर के धान बोने का, धान का मेरा अनुभव पहली बार का था, लेकिन धान बोने का इतना आनंद आया, क्योंकि हमारे यहाँ तो गेहूं, चना या बाकी सोयाबीन वगैरह होती, लेकिन धान के अंदर, पानी के अंदर जाकर के और धान लगाना बड़ा मजा आता है। लेकिन ये बात सही कि हमारे किसान अपने अपने ढंग से खेती करते हैं, उसका मजा अलग है। अब हम पूछ लें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ऋषिका जैन मानसरोवर कॉलेज से बीएमएस की छात्र हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसान बेटी के लिए जोरदार ताली बजा। हम तो पूछते रहेगा और बेटी का क्वेश्चन आ गया। ये है आधुनिक समय, अवसर ऐसे ही निकालना पड़ता, समय प्रतीक्षा नहीं करता है ना। क्या नाम? ऋषिका जैन। ऋषिता, बहुत अच्छा, बताएं। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि किसान दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी असली चुनौती आमदनी और सही दाम। ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। खेती किसानी में फसल की कीमत, ये भी एक बड़ा काम है। और फसल की कीमत के लिए हमको केवल खेती किसानी की फसल पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है। खेती किसानी की फसल का एमएसपी पे दाम मिले। माननीय मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने लगातार प्रयास किया। आपको जानकारी है अभी गेहूं क्या भाव खरीदा अपन ने? कौन बताएगा? क्या भाव खरीदा है? 2625। और एमएसपी में क्या भाव था गेहूं? सरकारी खरीद का न्यूनतम मूल्य क्या था? 2585। कितना? और अपन ने भाव क्या दिलाया? उसके पहले क्या भाव था मालूम है? 2375। तो 2375 में हमने भाव दिया, बोनस लगाया उसमें 175 रुपए का। तो ये हमारा गेहूं हो गया हमारे पास 2500 रुपए का। उसके पहले जब हमारी सरकार बनी तब सरकारी दाम था 2250। कितना था? और 2250 में 150 रुपए कुंटल हमने बोनस दिया, तो 2400 रुपए खरीदा। हमारे कुल तीसरा साल आया। हर बार हम एमएसपी पे तो खरीदते ही है, लेकिन एमएसपी पे बोनस अलग से देते हैं। इसलिए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं किसी ने खरीदा तो मध्य प्रदेश सरकार ने खरीदा। हमें इस बात की प्रसन्नता। और धीरे धीरे करके केवल ये नहीं, सोयाबीन में भी भावांतर दिया। भावांतर अर्थात आप मंडी में बेचाओ जो बेचना, लेकिन बीच का जो गैप का अंतर है एमएसपी का, वो आपके खाते में हमने डलवाया। पूरे देश में एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश था जिसने भावांतर योजना लागू करने का काम किया। लेकिन जो बेटी ने पूछा, केवल बेटा फसल नहीं, किसान की आमदनी और काय से होती है। किसान की आमदनी अगर वो पशुपालन करता है तो दूध से भी होती है। अगर वो और दूसरा बकरी पालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, अपने लिए अलग से कुछ न कुछ, आजकल तो सेहत के आधार पर भी फसल में, आप तो एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थी हैं,
आप सभी बहुफसली बात भी करते हैं कि हमारे पास लागत कम हो और फसल अच्छे से हो जाए, तो बहुफसली भी लगाते ना सिस्टम से। तो बेटी ने अच्छा प्रश्न किया, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत अच्छी। बैठो बैठो। अब कौन बोल रहा है, जरा माइक देना। नमस्ते सर, मेरा नाम शिवांकुर गुप्ता है। जी। मेरा एक स्टार्टअप है ट्रैक्टर ज्ञान, जिसमें हम किसानों को जो खेती जैसे ट्रैक्टर्स होते हैं, मशीनरी होती है, उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका स्टार्टअप है आपके पास? बिल्कुल सर, 10 साल हो चुके हैं इसको। अरे जोरदार ताली बजाओ यार। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम शिवांकुर गुप्ता है। शिवांकुर गुप्ता। हाँ जी। तो आप ट्रैक्टर ज्ञान। नहीं, ट्रैक्टर ज्ञान तो समझ में आ गया। हाँ जी। ये संज्ञान कहाँ से आया आपको, मैं पूछ रहा हूँ। सर मेरे पिताजी जो है वो ट्रैक्टर डीलर थे सन बहुत 1998 से। अब आ गया ध्यान। हाँ जी। मतलब परिवार में ट्रैक्टर का व्यवसाय है। हाँ जी। तो सर मैंने जो है SGSITS इंदौर से अपनी पढ़ाई पूरी की, और उसके बाद जो है वो आप कैसे करते हो, क्या करते हो उसमें? सर इसमें tractorgyan.com हमारी वेबसाइट है। इस पे कोई भी किसान जो नया ट्रैक्टर लेना चाहता है या फार्म मशीनरी लेना चाहता है, तो वो सर्च करता है कि मुझे कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। तो जब वो हमारी वेबसाइट पे आता है तो ट्रैक्टर के स्पेसिफिकेशन के कितना HP है, कितना CC है, कितना सिलेंडर है, ऐसे वो पूरी जानकारी मिलती है हर कंपनी के ट्रैक्टर की। और फिर वो तुलना भी कर सकता है। अगर उसको 2 ट्रैक्टर में कंफ्यूजन है कि उसे कौन सा लेना चाहिए, तो वो आपस में तुलना भी कर सकता है उसकी। तो इस तरह के सर जो स्टार्टअप है वो कार इंडस्ट्री में, बाइक इंडस्ट्री में बहुत पहले से, पर ट्रैक्टर में कोई नहीं कर रहा था। तो हम यार आपका अच्छा मन गया, जोरदार ताली बजाओ गुप्ता जी के लिए भी। आपके लोगों ने लाभ लिया इस स्टार्टअप का? सर बिल्कुल। अगर मैं जो अभी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है उसके नंबर्स की बात करूं तो 78 करोड़ से ज्यादा हमारे इंप्रेशन थे। हमारा सोशल मीडिया पे सर 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं, और लगभग पिछले साल की राज्य में कि देश भर में? पूरे देश भर के किसानों को हम केटर करते हैं सर। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो अभी 2 भाषाओं में है, इंग्लिश और हिंदी। हम इसमें जल्द बहुत सारी नई नई भाषाएं भी जोड़ रहे हैं। और मेरा सर आपसे सवाल था, जैसे आपने बताया कि आपका खेती का जो, हाँ जी सर कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि देखो खेती के अंदर अभी कृषि यंत्रों की बात हो, हाँ जी। ट्रैक्टर की एजेंसी आपके पिताजी की थी। हाँ जी। और आपने उसके अंदर से ट्रैक्टर खरीदने के लिए भी एक अवसर देने के लिए बिल्कुल उसमें मदद का प्लान बनाया। हाँ जी। तो ये हमारे उस विषय के अंदर जाने की जितनी गहराई से जाएंगे, यही तो किसानों का भला होगा। जोरदार ताली बजाओ आपके इस अच्छे भाव के लिए। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि आम तौर पर बुरा भोपाल से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर CM डॉक्टर मोहन यादव जो हैं मौजूद है। बता दें कि कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जा रहा है, जहां पर कृषियों से और युवाओं से संवाद करते हुए CM डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। बता दें कि और उस जरूरत के आधार पर हमारी जितनी क्षमता है, हमको कितना काम पड़ रहा है, ये सोचने का मौका दे रहे हैं। अच्छी बात है। तो सर इसके पीछे का भाव यही था स्टार्ट करने का। इसके पीछे भी एक बहुत रोचक कहानी है। मैं तो सर दूसरे हम स्मार्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, जैसे ड्रोन्स दिख रहे हैं मुझे, स्मार्ट फार्मिंग दिख रहे हैं। तो आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि तो देखिए भोपाल से आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां रविंद्र भवन में बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम में युवा जो हैं शामिल हुए। बता दें कि CM डॉक्टर मोहन यादव वहां पर मौजूद हैं और कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम जो है आयोजित किया जा रहा है, जहां खेल मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि वहां पर। पूरा किसान का कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। ये हमारी सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ये और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे आपको मैं वैसे अब आपसे तो अपनी बात हो गई, दूसरे से मैं बात पूछना चाहता हूं कि हम अपने किसानी करने के व्यवसाय से जुड़ते जुड़ते किसान की वास्तव में भूमिका क्या है, किसान की खेती करने का जो भाव है, दुर्भाग्य से जैसे अभी मैंने हाथ खड़े करवाए थे तो हमारे में से किसानी परिवार वाले 90% से ऊपर मित्रों ने हाथ खड़े करे, लेकिन जब खेती किसानी करने की बात है तो उसका परसेंटेज फर्क पड़ गया। तो ये क्यों होना चाहिए? हमारे घर के अंदर हम आते जिस परिवार से, तो उसका हमारा और लगाव बढ़ना चाहिए। तो हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, लेकिन खेती किसानी से
जरूर, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि मैं आज भी खेती पे, और मैं खुद भी इस बात का प्रयास करता हूं, तो जो हमारी जड़ें हैं वो जड़ें कभी टूटना नहीं चाहिए, वो हमारा लगाव लगातार रहना चाहिए। और आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो अपने बीच में दुनिया के अंदर बहुत जगह ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से 30 इंच से ज्यादा बारिश पूरे प्रदेश में एवरेज होती है, लेकिन इजराइल में कितना बारिश होती है, कौन बताएगा? इजराइल में कितनी बारिश होती है? 4 या 6 इंच होती। और वहां की खेती की क्या हाल है? खेती वहां की बहुत उन्नत, बारिश अपने से 5 गुना कम। तो ये जो कम बारिश में भी ज्यादा बेहतर खेती कर सकते हैं, ये जो वर्तमान का चुनौती का इस पीढ़ी से बात करने का मतलब ही ये है कि हाँ, हम अपने गांव से, अपने खेत से, अपने किसानों के लिए अगर बीएससी एग्रीकल्चर करने आए या कृषि से जुड़े हैं, तो कृषि को हम और कितना लाभ का धंधा बना सकते हैं और लोगों का कितना भला कर सकते हैं, अपना खुद का भी और अपने समाज और देश का भला कर सकते हैं। तो एक तरह से बड़े उद्देश्य के लिए आप लोग शिक्षा ग्रहण करने आए। मैं आपको सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं उस नाते से, वाकई आज के इस दौर। और एक तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खेती के माध्यम से कितने लोगों का भला करता है। इसलिए कहावत चली है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नौकरी को सबसे। तो ये जो खेती का मतलब उत्तम खेती, जब खेत में किसान खेती करता है तो कितने प्रकार से वो प्रकृति की भी सेवा करता है, अपने खेत के माध्यम से तमाम प्रकार के जीवाणुओं को, तमाम प्रकार के पोषण करते करते जब क्रॉप लाता घर तक, कितने प्रकार के लोगों का जीवन जुड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आज के इस अवसर पर अब फिर अपन वापस कहानी आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे में से जिनने अच्छी खेती करके कोई प्रयोग किया हो, ऐसे कौन है जिनने अच्छी खेती की हो? कोई अपने खुद खेती करते हैं और मैंने इस साल उसमें इतना अच्छा प्रॉफिट कमाया कि घर वालों के निगाह में भी बहुत अच्छे हो गए। जरा माइक देना भाई साहब को, जरा क्या नाम है? हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम कार्तिकेय मंडलोई है और मैं इंदौर से आया हूँ जी। मैंने मशरूम की खेती चालू करी थी 3 साल पहले। मशरूम की, ठीक है। और जो मेरा इनपुट था वो था 21 लाख और वहां से जो निकाला है वो निकाला हमने 55 लाख रुपीस। तुम तो कितने कमाए और क्या स्थिति बनी, जरा खुल के सबको बताओ तो मालूम पड़े। 21 लगाए और 55 निकाले। जोरदार ताली बजाओ, ये आगे सामने। और सर उसके बाद कितने बीघा में करी थी? सर वो रूम में करी थी हम लोग ने, एक पर्टिकुलर रूम में करते हैं। एक कमरे में ही कर ली? एक कमरे में करते हैं। देखो जोरदार ताली बजाइए। 3000 स्क्वायर फीट का होता। ये मंडलोई ये बता रहा है कितना अच्छा है सर। उसी के बाद हम लोग ने किसानों के लिए एक ही रूफ के नीचे मल्टीपल चीजें चालू करी है, जैसे पर्ल फार्मिंग, मशरूम की खेती, मेडिकल मशरूम की खेती, बी कीपिंग, माइक्रो ग्रीन्स, ताकि हम एक ही जगह पे किसानों को वो ट्रेनिंग दे पाएं। और ये सब चीजें तब दिमाग में आई जब मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के मशरूम की खेती चालू करी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी? हाँ जी सर। ये जोरदार, ये खेती वाले अब इस प्रकार से बुला रहे हैं, बहुत अच्छा। एक साल में कितना कमा लेते हो? सर अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं जिसमें हमने नियर बाय 50 से 60 किसानों को ट्रेनिंग दी है मशरूम में और 80 किसानों को ट्रेनिंग दी है हम लोग ने मोती की खेती में। और मोती की भी खेती कराते हो? हाँ सर, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं इंदौर में सर। तो मोती की खेती में कितना टाइम लगता है, क्या होता है? सर 8 से 9 महीने लगते हैं। और 8 से 9 महीने मोती बन जाता है? हाँ सर। अच्छा। सर वो जैसे आजकल डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड आ रहे हैं, वैसे ही इसको भी पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसमें कितनी जगह लगती है? सर लोग अपनी 2000 स्क्वायर फीट की जो नॉट 2000, 200 लीटर और 1000 की जो टंकी होती है, वो 3 टंकियों में भी मोती की खेती कर ले रहे हैं। अच्छा, घर की टंकी में भी कर लेता? सर लोग छत पे कर ले रहे हैं। छत पे हो जाती है? हाँ जी। तो मोती सस्ता मिलता होगा फिर? सर वो 2 तरीके के होते हैं, जो समुद्र से आ रहे हैं वो ऑब्वियसली महंगे होते हैं, बट ये कैरेट पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 6 कैरेट का है तो ये 200 रुपए के हिसाब से। देखो अभी तक तो अपन ने खेती किसानी में आमदनी पशुपालन की, मुर्गी पालन, मछली पालन, बकरी पालन, वही मोती पालन पहली बार हो रहा। जोरदार ताली बजाओ। सर मशरूम का भी हो रहा। एक क्वेश्चन था कि जैसे
भोपाल से आपको लाइव दिखा रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। बता दें कि साथ में खेल मंत्री भी वहां पर मौजूद है और कई जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचे हैं जहां कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और रविंद्र भवन में बड़ी संख्या में युवा कार्यक्रम में शामिल हुए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, ताली बजाओ भैया के लिए। और आप तो ये बताओ थोड़ा, ये बहुत ज्यादा आधुनिक वाले होगा मशरूम और मोती, अपनी तो आलू प्याज लहसन और बाकी जो फसल से अच्छे कमाते हैं, ऐसे कोई हाथ खड़े करो। इधर देना माइक भैया। अच्छा तुम पास पास ही बैठे हो क्या? सर नमस्ते। सर मेरा नाम बाईसो धाकड़ है, मेरी कंपनी का नाम बाईसो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम लोग शहद का काम करते हैं पिछले 20 साल से, मेरी फैमिली और सभी रिलेटिव। कहाँ पे रहे हो? ये सर सबलगढ़ मुरैना जिले में पड़ता है, वो पूरे अच्छा। एरिया में करते हैं। अभी हमारा मैंने स्टार्ट किया था अभी 4-5 साल पहले। हम लोग मीशो पे पूरे इंडिया में नंबर 1 है, अमेजोन, ब्लिंकिट, और हमारे अभी बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। आने वाले सामने टाइम में हमारे 100 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे। तो मैं पहले गांव से आया हूं, मेरा खुद का शहद का उत्पादन है, खेती का काम है, शहद का उसका ऑयल का काम है। फिर मैं इंदौर आया था MBA करने के लिए। 1.5 साल मैंने कॉर्पोरेट की जॉब की है, वो छोड़ के फिर मैं खेती की तरफ गया। कितने की जॉब छोड़ी आपने? सर मेरे को 59-60 हजार रुपए मिलते थे महीने। अच्छा, और अब कितना कमा लेते हो? सर अब मैं ऊपर वाली कृपा से 10 से 12 लाख रुपए का मेरा मंथली वो है। 10-12 लाख रुपए महीना? हाँ महीना सर। शहद से सर लास्ट ईयर हमने कमोडिटी अगर मिला लिया जाए ना तो सर लास्ट ईयर हमने 5 CR का किया था। कमोडिटी प्रोडक्ट में ऐड नहीं होता है, प्रोडक्ट में। देखो भाई कौन कौन आया है, चंबल वाले हाथ खड़े करो। सरसों की तरफ से भी ये केवल शहद से गजब, बहुत अच्छा। सर हमें बहुत जगह, हमारा दुबई में भी अभी सप्लाई स्टार्ट हुआ है। तो सरकार का बहुत योगदान रहा, क्योंकि मैंने बहुत जीरो से स्टार्ट की। मैं बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हूँ। किसान जो परिवार होता है वो अगर बिजनेस की बात करें उसमें तो डर जाते हैं कि किस तरह से करेगा, पैसा डूबेगा कि नहीं डूबेगा। तो मैंने फैमिली को बताया नहीं। 1.5 साल तक मैंने जॉब की और जॉब का पैसा मैंने अपने बिजनेस में लगाया। देन उसके बाद में मुझे सरकार से काफी सहयोग मिला कुछ चीजों का, तो वहां से मुझे मनोबल भी क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम बाईसो धाकड़ है, मेरी जो कंपनी का नाम है बाईसो ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा। हम लोग पूरे इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के माध्यम से। इसके अलावा हमारे रिटेल कस्टमर है, दुकान, मेडिकल स्टोर, बड़े सुपर स्टोर्स पे मेरा प्रोडक्ट जाता है। रिसेंटली हम दुबई गए थे गल्फ फूड के लिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा फूड एक्सपो होता है। थोड़ा ज्यादा हो गया, आप तो थोड़ा ताली बजा दो। बढ़िया, शहद का अच्छा काम कर रहे हो। जी जी लिए धाकड़ जी। और अब ये रहा इस वो बालक जरा हमारा हाथ खड़ा कर रहा है, उसको देना जरा। अच्छा बेटी, चलो तुम बता दो बेटा, बताओ। नमस्कार माननीय महोदय जी, मैं रीना कुर्मी BSc एग्रीकल्चर IHE स्टूडेंट हूँ और मेरा आपसे छोटा सा सवाल है कि सर आपके दौर में और आज के दौर में खेती में क्या बदलाव आए हैं न्यू? ये तो हमने बता दिया ना पहले, फिर बताएं दोबारा। देखो हमने बेल से खेती स्टार्ट की थी। जब बेल से होती थी, हमारे रहते रहते फिर वो मेसी ट्रैक्टर 25 हार्स पावर का लेकर के आए। मेसी ट्रैक्टर से चलाते चलाते बाद के समय में और बड़े बड़े ट्रैक्टर आने लगे। लेकिन आज का समय तो बहुत बदल गया है, और एक फसल करते थे, अब तो 2 के बाद तीसरी फसल आ रही है। तो बदलाव तो आया है, लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में हमारे पास खेती करने में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बहुत सारे प्रकार हुए। तो आज का समय थोड़ा बदल गया है, लेकिन यह बात सही कि पहले आमदनी थोड़ी होती थी, अब आमदनी भी बढ़ गई। मैं उम्मीद करता हूं, जैसे मेरे अपने 50 बीघा के खेत में जब हम गेहूं करते थे तो वो गेहूं की जो मात्रा थी वो थोड़ी कम होती थी, और आज वही खेत है, लेकिन आज अच्छे बीज लगाने कारण से कई गुना ज्यादा खेती की हमारी फसल हो रही है। तो ये बदलाव तो आया, काफी बदलाव आया। पीछे आप में से जो मैंने कहा कि अब हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में हमने अच्छा काम किया, ऐसे कौन है जिनने अपने एग्रीकल्चर से हॉर्टिकल्चर पे गए? अपने फसल के बदलाव में थोड़ा हमने अपने योगदान को किया। अब यहां तो बहुत हाथ खड़े हो गए, जरा उधर वाले में चलो ना, वो लास्ट वाले पे दो जरा माइक भाई। चलो। मेरा नाम डॉक्टर अशोक यादव है और मैं 94-95 पंतनगर विश्वविद्यालय का PhD का स्कॉलर हूँ और इस समय JNCT में डीन एग्रीकल्चर हूँ। तो मैं जो हॉर्टिकल्चर में स्पेशलाइज्ड हूँ, तो सघन बागवानी में ज़्यादा ट्रेनिंग कराता हूँ बच्चों को। पौधों को नजदीक लगा करके उत्पादन जो है 2-3 गुना बढ़ाते हैं
और इसका ट्रेनिंग प्रूनिंग करके किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट देते हैं प्रैक्टिकल एरिया में। तो ये हमारा जो है अचीवमेंट रहा है पीएचडी में, और ये ट्रेनिंग भी बच्चों को देता हूँ, किसानों को भी देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाएं इनके लिए। वो बालक उधर हाथ खड़ा कर रहा था, उसको देना माइक भैया ऊपर। ये कृषि कल्याण वर्ष है, इसलिए हम शुद्ध कृषि पे ही बात कर रहे हैं। अपने सबके बीच में कभी कभी मन में प्रश्न आए कि एग्रीकल्चर, लेकिन ये कृषि में नवाचार, तो नवाचार हमने जो किया वो भी जरूर आना चाहिए। हमारे आने के बाद हमने क्या बदलाव किया, हमारी युवा पीढ़ी क्या क्या कर रही है, और यहाँ युवा के साथ हमारे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्राध्यापक भी जुड़े हुए, या इससे जुड़े हुए व्यवसाय के कुछ छोटे स्तर पे कुछ लोग बुलाए फिक्स किया आपने सभी का। तो युवा मित्र बताओ, क्या नाम आपका? जी सर, मेरा नाम रुद्र राजपूत है, सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से मैं बीएससी। अपना अशोकनगर तरफ जिस प्रकार से खेती का समय बदला है, तो ये जो वाकई समय बदला है, इस बदलते समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके सबके साथ मिलकर के अब अपने में से जो हार्टिकल्चर के बाद फूलों की खेती अच्छी करते हैं, आप बताना जरा, फूलों की खेती वाले जरा हाथ माइक देना भाई। फूलों की खेती, आपका नाम बताना, पूरा बताना। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम हर्षित गोधा है। आपने हॉर्टिकल्चर में नवाचार का पूछा था, तो मैं हॉर्टिकल्चर में इजराइल की तकनीक से आपने हॉर्टिकल्चर का पूछा था, तो मैं हॉर्टिकल्चर में इजराइल की तकनीक से भोपाल में एवोकाडो की खेती कर रहा हूँ, और एवोकाडो की नर्सरी स्टैब्लिश की है। ये काम मैं 2019 से इसकी रिसर्च शुरू कर दी थी। अभी मेरा सालाना होती मध्य प्रदेश में हो रही है, मेरे पास फ्रूटिंग आ रही है। ऐसा? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? मेरा फार्म एयरपोर्ट रोड पे। यहाँ भोपाल में? हाँ, मुबारकपुर गाँव। अरे वाह, क्या पूरा नाम है? हर्षित गोधा। इंडो इसराइल एवोकाडो मेरा बिजनेस का नाम है। कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? अभी नर्सरी से 1 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर आ रहा है। और परिवार में कोई सहयोग करते हैं? परिवार में कर रहे हैं सहयोग। कौन कर रहे हैं? पापा मम्मी। वो भी उनने पहली बार देखा होगा? हाँ, उनने तो पहली बार, उनके लिए तो नया था सब कुछ। तो एवोकाडो तो आपको इजराइल कहाँ से लाया? मैंने असल में सर यूके में अपनी बिजनेस की पढ़ाई की थी। अच्छा। और इजराइल जाके इसकी खेती सीखी थी, और उसके बाद इंडिया आके इसका काम शुरू किया। कितने साल होगा आपको करते हुए? मैं इजराइल 2017 में गया था। और अभी आप कब से कर रहे हो भोपाल में? 2021 से। जोरदार ताली बजाओ। देखो यार, 5 साल हो गए, बहुत अच्छा। एक मेरा छोटा सा प्रश्न था मुख्यमंत्री जी की 5 साल हो गए, आज भी हमें इजराइल से एवोकाडो के हाई क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, और हम बीज नहीं मंगा पा रहे हैं क्योंकि कोई इसमें एक काम करो, देखो ये आपका विषय इतना अच्छा है, मैं आज ही अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपके माध्यम से पहुंचा दूंगा। तो क्या हो गया, एग्रीकल्चर में हम जब बात करते हैं तो गेहूं, चना, सोयाबीन, सरसों, ये परंपरागत बात आती है, लेकिन ये नए तकनीक के नए बीज और नए प्रोडक्शन की आप बात कर रहे हैं, इसको भी प्रोत्साहन देने के लिए मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। जोरदार ताली बजाएं इनके लिए, बहुत अच्छा। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, मेरा नाम निखिल खरे है। मैं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का छात्र हूँ। मेरा आपसे सवाल है कि जो विद्यार्थी आज एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भविष्य में, ये फालतू की बात है, लेकिन बात धीरे धीरे करते करते समझ में आएगी। आज के दौर में जैसे मशरूम की खेती का इनने सुझाव दिया, तो किसी को समझ में नहीं आया कि एक कमरे के अंदर मशरूम की खेती होती है, क्योंकि हर एक कोई तो नहीं करता है। जैसे अभी मैं जनरल पूछता हूं, मशरूम की खेती इस हाल में बैठे कितने लोगों ने कभी करी हो? हाथ खड़े करो। कितने लोग बैठे? 1200, और 12 हाथ खड़े नहीं हुए। तो ये उत्तर है इस बात का कि आज के दौर में, और मोती वाला कोई एक आधा मिले तो मिले, कोई मोती की खेती वाला है भाई?
आपका तो आपका अलावा एक ही मेरे ख्याल से। तो ये जो इतनी चुनौती हमको बीच में आ गई, जबकि ये बता रहे हैं ये मोती काय में बनाते हो आप, ये तो कह रहे पानी की टंकी में बना लेते। अब पानी की टंकी कितने घर पे, हाथ खड़े करो तो ये देखो, अब पानी की टंकी सबके घर में है, लेकिन ये जो अब वर्तमान का दौर है ये चुनौती का भी और नवाचार का भी है। ये है कृषि नवाचार। जोरदार ताली बजाओ जिसके लिए हम लोग बैठे आज के इस दौर में। अब और कोई नवाचार किसी ने किया हो तो अपने में से बात कर सकते हैं। कौन कौन ने, ये माइक कौन को चाहिए, आपने कुछ नवाचार किया आप बताना, क्या नवाचार किया, इनको माइक देना। मेरा नाम लोकेश तिवारी है जी। मैं प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पर मैंने जॉब छोड़कर अभी ट्रैक्टर का रिव्यू चालू किया है। 4-5 साल हो गए हैं जैसा थे, बट आजकल किसान का ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उनको पूरी जानकारी देते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि कितने एचपी का, कितने हॉर्स पावर का, कितने टॉर्क का ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए।